वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। तो भाइयों, सबसे पहले तो आप लोगों से सॉरी कि मैं पिछले 3-4 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर सका था। मैंने ऐसा नहीं कि वीडियो नहीं बनाई थी। रिसेंट टाइम्स में मैंने बिल्कुल अपडेटेड वीडियोस बनाई थी फुटबॉल से रिलेटेड, जिसमें एम्बापे की न्यूज़ थी, अर्जेंटीना जो मेसी की 10 नंबर की शर्ट रिटायर्ड कर सकती है उसके बारे में अपडेट थी, और प्रीमियर लीग के बारे में सारी अपडेट्स थी। और ऑफ कोर्स बार्सिलोना भी कवर की थी मैंने, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस, जैसा आप जानते हैं कि मैं ट्रैवलिंग पे हूँ और होम टाउन में आया हूँ, तो कुछ बिजी होने की वजह से मैं वीडियोस को अपलोड नहीं कर सका था। तो खैर, आज मेरे पास कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बार्सिलोना से रिलेटेड और सांचो से रिलेटेड, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हम बार्सिलोना को कवर कर लेते हैं, और विक्टर रूक के बारे में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आप जानते हैं कि विक्टर रूक ऑलरेडी बार्सिलोना में है इस टाइम पे, और ट्रेनिंग भी उन्होंने स्टार्ट कर दी है। लेकिन उनकी प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा डिले कर दिया गया है। पहले उनकी प्रेजेंटेशन 3 जनवरी को होनी थी, लेकिन अब उनकी प्रेजेंटेशन को 5 जनवरी तक लेके जाया जा रहा है। और उसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है कि बार्सिलोना, आप जानते हैं कि फाइनेंशियल फेयर प्ले के इश्यूज तो उनके चले ही आ रहे हैं, और बार्सिलोना जो है वो उनको रजिस्टर नहीं कर पा रही है एज ऑफ नाउ। और जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि जो लाइबेरिया लाइबेरिया एक करके एक कंपनी थी जिनके साथ बार्सिलोना का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था पिछले समर विंडो में, जहां पर उन्होंने 40 मिलियन बार्सिलोना को पे करने थे। तो वो उस कंपनी ने अभी तक बार्सिलोना को 40 मिलियन पे नहीं किए, और जिसकी वजह से बार्सिलोना इस टाइम पर विक्टर रू को नहीं रजिस्टर कर पा रही है। और अगर बार्सा को उनको रजिस्टर करना है, और कोई भी ऐसी कंपनी बार्सा के पास नहीं आती, कोई ऐसा सेटअप नहीं आता जैसे कि मैंने आपको लाइबेरो का बताया, तो अगर इस तरह की कोई कंपनी नहीं बार्सा के पास आती, तो बार्सा विक्टर रू को लोन के ऊपर जो है वो रजिस्टर कर सकती है 6 महीने के लिए, और उसके बाद बार्सिलोना को देखना होगा कि वो क्या कर सकती है। तो ये एक काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है इस बार्सिलोना में। लेकिन दूसरी तरफ और भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं, और वो ये आ रही हैं कि अगर बार्सिलोना विक्टर रू को रजिस्टर करने में कामयाब हो जाता है, तो उसके बाद बार्सिलोना एक मिडफील्डर के लिए जाएगा और उसको साइन करने की कोशिश करेगा इस विंटर विंडो में। अब देखना ही होगा कि क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नहीं हो सकती, क्योंकि इसके साथ गार्सिया की न्यूज़ मैंने आपको जैसे पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि वो बार्सिलोना के साथ जिरोना के प्लेयर हैं, लिंक किए जा रहे थे। अब खबर कुछ सोर्सेज से ये निकल के आई है कि भाई 20 मिलियन उनका बाई क्लॉज नहीं है, बल्कि 12 मिलियन है। ये अब कुछ खबर निकल के आई है, और अब देखना ये होगा कि क्या बार्सिलोना उनको 12 मिलियन के साथ खरीदने में कामयाब हो जाएगी कि नहीं। तो ये चीज़ जो है वो अब आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और खबर ये भी आ रही है कि इस टाइम पर जो आप जानते हैं कि विंटर ब्रेक चल रही है तो इस विंटर ब्रेक में जो ट्रेनिंग सेशंस हो रहे हैं, और आप जानते हैं कि न्यू ईयर के ऊपर भी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग सेशन जो है वो चाबी ने टीम के साथ किया था। तो उस सेशन में जो चाबी के इम्पोर्टेंस जो है, और चाबी के जो मेन फोकस है, वो 3 प्लेयर्स के ऊपर है, कुंदे, और कुंदे के साथ ओरियल रोमियो और बल्दे। वो इन 3 प्लेयर्स को इन ट्रेनिंग सेशंस के थ्रू इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है एक खबर भी है। तो अब इससे ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि बार्सिलोना शायद मिडफील्डर नहीं साइन कर पाएगी, और हो सकता है कि कोशिश ज़रूर की जाए, लेकिन लेकिन बार्सिलोना अपना बैकअप तैयार रखेगी इन केस अगर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं आता नया, तो इन्हीं प्लेयर्स के साथ जो है वो अगले बाकी के जो 6 महीने सीजन के रहते हैं वो उस इन्हीं प्लेयर्स के साथ जाएगी, और बार्सिलोना इन्हीं प्लेयर्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगी। तो ये बार्सिलोना से रिलेटेड खबर थी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर इस वक्त जो ट्रांसफर मार्केट में आ रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड और ब्रूसिया डॉर्टमुंड के हवाले से, वो आ रही है सांचो के बारे में। आप जानते हैं कि सांचो का काफ़ी प्रॉब्लम चला आ रहा है, और बार्सिलोना के साथ अभी रिसेंटली लास्ट वीक में वो लिंक भी हो रहे थे, और कहा जा रहा था कि शायद मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि रफीनिया को सेल करके या रफीनिया के साथ स्वैप डील में मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ सांचो को बार्सिलोना में लेके आया जा सकता है। लेकिन अब जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूमर्स आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि ब्रूसिया डॉर्टमुंड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर सांचो में। आप जानते हैं कि
ब्रूसिया डॉर्टमुंड से ही वो मैनचेस्टर यूनाइटेड गए थे और ये लोन डील हो सकती है और उसमें 3 मिलियन यूरो जो है वो पे करेगी ब्रूसिया डॉर्टमुंड। उसके साथ-साथ सैलरी प्लस लोन कंपनसेशन जो सांचो की होगी वो भी ब्रूसिया डॉर्टमुंड जो है वो पे करने को रेडी है सांचो के लिए। और सांचो का आप जानते हैं कि पिछले काफ़ी महीनों से उन्होंने कोई मैच नहीं खेला यूनाइटेड की तरफ से और टेन हैग के साथ और मैनेजमेंट के साथ उनके इश्यूज चल रहे हैं और वो सॉरी करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है और वो ये चाह रहे हैं कि मतलब कोई उनको प्लेइंग टाइम मिले तो इस वजह से ये पॉसिबिलिटी है कि वो दोबारा से ब्रूसिया डॉर्टमुंड वापस चले जाएं और वहां पर जो बाकी के 6 महीने का सीजन बाकी रह गया है वो उसको कंप्लीट करें और वहां पर अपनी फुटबॉल को खेलें और उनको भी प्लेइंग टाइम मिल जाएगा और मैनचेस्टर यूनाइटेड को भी थोड़ा-सा जो है वो एक रिलीफ इस तरह से मिल जाएगा कि एक प्लेयर जो मतलब सांचो इज़ अ ग्रेट प्लेयर और उनको वो नहीं खिला पा रहे उनके एटीट्यूड की वजह से या जो भी इश्यूज़ हैं। तो दोनों पार्टीज़ जो हैं वो मेरे ख़्याल से इस चीज़ में काफ़ी मुतमईन होंगी कि ठीक है, एक बीच का रास्ता निकल रहा है तो उस रास्ते को ज़रूर निकालना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, उसके साथ-साथ पैड्री के बारे में आपको ये बताऊँगा कि उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि कौन से प्लेयर को वो बार्सिलोना में देखना चाहते हैं, तो वो उन्होंने बोला कि जी मैं हालैंड को देखना चाहता हूँ बार्सिलोना में क्योंकि लेवेंडोस्की अनफॉर्चुनेटली 60 इयर्स तक तो हमारे साथ नहीं रह सकते और हालैंड ऐसे प्लेयर हैं जो कि बहुत ज़्यादा गोल स्कोर करते हैं। तो उनके जो फेवरेट प्लेयर हैं वो हालैंड है और इसके अलावा भी उन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें की हैं। तो ये थी अब तक की अपडेट्स बार्सिलोना से रिलेटेड और उसके अलावा जो बड़ी-बड़ी खबरें थी सांचो से रिलेटेड जो इस टाइम पर उस ट्रांसफर मार्केट में चल रही थी। तो मैंने सोचा कि उसके बारे में आपको अपडेट दी जाए। तो प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। I will try my best to keep posting my videos, updated videos. So please keep watching me.